और मैं वो अपने मुँह से नहीं बताना चाह रही थी, क्योंकि हम इतना भी डरते हैं ना सर कि हम मुँह से बोलेंगे तो क्या पता वो चीज़ सच हो जाए। हम्म। तो मैं नहीं बोल रही थी उस चीज़ को, हम सब सो गए। कुछ सो लोग ऐसे गए कहते भी है ना कि उस चीजों का बात करने से भी वो चीज एक्टिवेट हो जाता है हाँ, अगर ऐसा आसपास बोलते है तो। हैं। मेरे को पूरा समझ में आ गया था कि ये कोई नेगेटिव एनर्जी है जो कार में घुस गई थी, रात का टाइम था और वो पत्थर नहीं मारा था किसी ने, वो नेगेटिव एनर्जी थी जो चाहती थी कि हम गेट खोलें और वो एंटर करे हमारी गाड़ी में। अगर वो आपके घर में आ गई या पहले से है ना, तो वो सबसे पहले तो इंसान को मुझे लगता है भई धन से ही पहले धन से, दूसरा रिश्ते खराब करता हाँ, हाँ, धन से तोड़ती है वो, है। जहाँ भी नेगेटिविटी होती है ना वो दिखती नहीं है, हार्म करती लेकिन आपको फाइनेंशियली पूरा वीक कर देगा। आपको घर पे रिलेशन, क्योंकि साउथ वेस्ट में ये भी कोई भी नेतृत्व कोण है जो पितरों का जगह होता है वहीं बसते हैं, तो नेतृत्व कोण के जगह में होता है रिलेशनशिप जोन होता है, तो वहाँ रिश्ते भी वो खराब करता है। एक दूसरे से संबंध खराब करेगा, आर्थिक स्थिति खराब करेगा, आपके काम धाम को बर्बाद करेगा, और यही चीज़ दिखाता है कि कोई भूत प्रेत चीज जैसा घर पे घुस चुका है। जब भी भूत प्रेत किसी घर पे घुसते हैं ना, याद रखना वहाँ का वास्तु भी खराब होता है, तभी वो घुस पाते हैं। हाँ, ये तो है, ये तो है। वास्तु वीक हो तभी इफेक्ट ज़्यादा आता है, मुझे ऐसा और लगता जैसे है। आप बता रहे हो ना, मैं श्योर बोल सकता हूँ कि आपके घर पे साउथ वेस्ट में टॉयलेट है। जी, होगा, हो सकता है, हो सकता है। नेतृत्व कोण जब खराब हो जाए तभी कोई बाहरी शक्ति प्रवेश करता है घर के अंदर। हाँ। एक बार फिर से आपका द डीके शो में स्वागत है। आज हमारे बीच वापस आ रही है आरजू ठाकुर। लास्ट बार उन्होंने बात किया था ब्लैक मैजिक से रिलेटेड उनके एक्सपीरियंस के बारे में। इस बार वो बहुत कुछ अपने रियल स्टोरी बताने वाली है, घोस्टों के बारे में और उनके फ्रेंड्स के बारे में बहुत कुछ बताने वाली है, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस कर चुके हैं घोस्ट का। सो इस वीडियो को देखना ना भूले। वेलकम टू डीके शो, दिस इज दीपेश के नागे एंड यू आर वाचिंग द डीके शो। हेलो नेहा जी, वेलकम टू द डीके शो अगेन। कैसे हो आप? बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। नेहा जी, आज आपके साथ हम और भी हॉरर स्टोरीज डिस्कशन करना चाहते हैं। आपने लास्ट अपने वीडियो पे हम लोगों ने बात किया था आपके साथ जो भी आपने एक्सपीरियंस किया था ब्लैक मैजिक से रिलेटेड। जी। तो क्या आपका ऐसा कोई हॉरर रिलेटेड कुछ है, भूत प्रेतों से कभी आपका मुठभेड़ हुआ है? सर बेसिकली मैं गांव से हूँ, पाहंदा, और गांवों में ये सारी चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा, मतलब लोग मानते हैं इस पे, ठीक है। और मेरे घर वाले ना, मुझे ऐसा बुरा भी लगता है, मुझे कभी गंभीरता से लेते नहीं थे। मतलब समझ आ जाता था मुझे कुछ ना कुछ। तो एक बार क्या हुआ था, हम लोग 13वीं में गए थे हमारे रिश्तेदार के, और बहुत क्लोज है तो हम सब गए थे। तो हम, हमारे और कोई रिश्तेदार, तो गाड़ी करके जीप में अपन 11-12 लोग ऐसे 2-3 फैमिली के गए थे। जब हम पाहंदा पहुँचते पहुँचते में अमलेश्वर के थोड़े आगे सुनसान रास्ता था। जब मैं छोटी थी उस टाइम पे वहाँ कॉलोनी वगैरह कुछ बनी ही नहीं थी, मतलब ठीक है। तो हमें ऐसा लगा कि किसी ने गाड़ी में पत्थर मारा, ठीक है। मुझे डाउट हुआ क्योंकि 1:45 बज रहे थे रात के, हमारे बहुत क्लोज थे, हमें वापसी में टाइम लग गया था, खाना वाना खाते फिर घर ही था हमारा। तो हमें 1:45 बजे रात को कौन पत्थर मारेगा। मैंने मना किया अपने पापा को, अपने भाई को, कि आप लोग ना उतर के मत देखो। और उन्हें ऐसा लगा कि कई लड़के भी जो आवारागर्दी करते हैं रोड में, तो उनमें से कोई होगा। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने उतर के देखा, गाड़ी में एक स्क्रैच नहीं थी, ना कोई नहीं था आसपास। मैं और डरी। फिर भी मेरे घर वालों ने मुझे गंभीरता से लिया ही नहीं उस दिन। घर आए हम, तो मेरे को थोड़ा सा फिर भी डाउट था। मेरी छोटी बहन नहीं गई थी, मैं, मेरे मम्मी पापा, मेरा भाई गया था और कुछ कुछ रिश्तेदार गए थे। तो बाड़ी तरफ हमारा ना कुआं है, मतलब गांव के घर ऐसे होते हैं कि बाथरूम अलग ही होता है। तो मैं जब उधर गई तो मैंने अपनी बहन से बोली कि तू मैं नाइट सूट लेके आ, गंगा जल छिड़क मेरे में, बाकियों के में। उसने बोला क्यों बोल रही है। मैं बोली अमलेश्वर के आगे एक घटना हुई है कि पत्थर पड़ी है गाड़ी में, ऐसा इनको लगा है, पर स्क्रैच नहीं थी। अगर पत्थर होता, मतलब मेरे को डाउट है कि कुछ तो गलत है, और मैं वो अपने मुंह से नहीं बताना चाह रही थी, क्योंकि हम इतना भी डरते हैं ना सर कि हम मुंह से बोलेंगे तो क्या पता वो चीज़ सच हो जाए। तो मैं नहीं बोल रही थी उस चीज़ को, हम सब सो गए। कुछ लोग ऐसे कहते भी है ना कि उस चीजों का बात करने से भी वो चीज एक्टिवेट हो जाता है हाँ, अगर ऐसा आसपास बोलते है तो। हैं। फिर भी मेरे पापा ने मुझे हल्के में ही लिया। हमारे साथ जो 1-2 और रिश्तेदार गए थे हमारे, मतलब साथ में,
उन्होंने हो सकता है ड्रेस ना चेंज किया हो, गंगा जल ना छिड़का हो अपने ऊपर। मेरे को डाउट था तो मैंने खुद भी फॉलो किया, बाकियों से भी करवाया। उनके घर में क्या हुआ था, सुबेरे जब बड़ी मम्मी सो के उठी, जो हमारी रिश्तेदार है, उनका किचन का पूरा कढ़ाई और सारा मसाला उलट-पुलट कि कोई आके कुछ करके गया है। मतलब एक विद्रोह होता है ना, वैसा। और हमारे घर में क्या हुआ था, छोटे वाले भाई ने कपड़ा चेंज नहीं किया था क्योंकि बच्चा था वो, उस समय वो 10-12 साल का रहा होगा, गंभीरता से नहीं लिया उसने मेरे बात को। तो वो ना मतलब ऐसे ही सो गया, आके चप्पल-वप्पल उतार के ऐसे ही सो गया, कपड़े चेंज नहीं किए, गंगा जल नहीं छिड़का उसने, हम सब ने फॉलो किया था। उसका हाथ दूसरे दिन लग गया, अपने आप। हमारे एक पंडित जी हैं जो कथा पूजा करते हैं। मेरे को पूरा समझ में आ गया था कि ये कोई नेगेटिव एनर्जी है जो कार में घुस गई थी, रात का टाइम था और वो पत्थर नहीं मारा था किसी ने, वो नेगेटिव एनर्जी थी जो चाहती थी कि हम गेट खोलें और वो एंटर करे हमारी गाड़ी में। हमने उन्हें कांटेक्ट किया, पापा गए मिलने उनसे, कुम्हारी में रहते हैं वो। और जब नेगेटिव एंटिटी आपके घर में आ जाती है गलती से, तो वो पूजा नहीं होने देती घर में, कुछ ना कुछ कलेश हो जाएगा, कुछ ना कलेश कुछ हो जाए। नाटक हो जाएगा। उसी महीने पापा की सैलरी डिले हुई। पहले सैलरी आती है तो मिडिल क्लास है सर अपन, सैलरी हाथ में आती है तो आदमी कुछ करेगा। एक तो रिश्तेदारी में वो हो गया था तो गाड़ी करके भी गए थे, वो भी खर्चा, तो हिले हुए थे हम। तो उसी समय, और निगेटिव एनर्जी जो रहती है ना सर, वो सैलरी पे, आर्थिक स्थिति पे आपकी इफेक्ट डालती है। अगर वो आपके घर में आ गई या पहले से है ना, तो वो सबसे पहले तो इंसान को, मुझे लगता है भाई, धन से ही पहले धन से, दूसरा रिश्ते खराब करता है। हाँ हाँ, धन से तोड़ती है वो। तो पापा की सैलरी डिले नहीं होती थी, पर वो डिले हुई। ठीक है, फिर सैलरी आई, 10-12 दिन बाद आई, बहुत बाद आई। ठीक है, जैसे तैसे। पहली बार ऐसा हुआ था, पता नहीं हमने कब सुना था कि जो हमारे गुरु महाराज है, वो उनके घर में कोई खत्म हो गया था और वो अशुद्ध हो गए। मतलब 13 दिन और पूजा नहीं होगा, नहीं हो सकती। वो 1 महीना हमारा बहुत मुश्किल से गुजरा है, बहुत मुश्किल से। मतलब मैं पूजा भी करने बैठती थी ना, तो मुझे मेरे कान में मतलब आवाज़ आती थी, किसी के रोने की, किसी के कलहारने की, जैसे भ्रम उत्पन्न नहीं करता है कोई। मतलब हमें हमारा घर अपना घर ही नहीं लगता था सर, बहुत भारी भारी लगता था। तब जाके मेरे मम्मी पापा ने मुझ पे विश्वास करना शुरू किया कि हाँ, ये बोल रही थी कि गाड़ी में कोई घुसा है, मतलब कोई घुसा है, ये झूठ नहीं बोल रही थी। बहुत प्रॉब्लम्स आई, भाई का हाथ लग गया था, मुझे बहुत हैवीनेस फील होती थी। और हम दोनों बहन मतलब लड़ाई नहीं करते थे, हमारी लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई आपस में। वरना हम तो ड्रेस चेंज करके पहन लेते थे, हम छोटी सी बात पे लड़ते थे कि मैंने अपने लिए ये टॉप लिया है, तू मेरे से पहले कैसे पहन सकती है। और फिर हम बाद में सोचते हैं कि हम ये छोटी सी बात पे क्यों लड़ रहे हैं इतना। तो निगेटिव एनर्जीज, मतलब ऐसा होता है कि अगर आप रात में कहीं जा रहे हो ना, तो कोई लिफ्ट मांगे तो भी मत रुको। आपको लगे कि गाड़ी में किसी ने पत्थर मारा, तो वो इसलिए भ्रम उत्पन्न करती है ताकि आप खोलो और वो एंटर करे। निगेटिव एंटिटीज जो होती है ना सर, उनको बोलना नहीं आता, वो साइंस समझती है और साइंस देती है, मुझे ऐसा लगता है। उनके लिए हाँ ना ये मैटर करता है। गेट खोल दिया पापा ने उतर के, आ गई वो गाड़ी में। और उसके बाद हम भी परेशान, हमारे बाकी के रिश्तेदार भी बहुत परेशान हुए थे। कथा पूजा में भी डिले हुआ था, तब जाके 1-1.5 महीने बाद जब सत्यनारायण की कथा हमारे घर में हुई थी, तब शांति हुई थी थोड़ी बहुत ऐसा। नहीं ये सच है। जैसे मैं वही बता रहा था कि एक क्लाइंट आए हुए थे मेरे पास, प्रॉपरली वैसे वो अपना कुंडली दिखाने आए थे। तो बोले कि सर ऐसा सा बात है, पति काम पे नहीं जाते और घर पे ठीक नहीं चल रहा है। जब कुंडली में देखा तो पता चला कि नहीं, घर पे उनका नॉर्थ ईस्ट जो नेतृत्व कोण, आई मीन ईशान कोण होता है, जो ईशान कोण होता है वो डिस्टर्ब था। जब घर गया तो पता चला कि वहाँ, आप यकीन कि उनका वहाँ भार ऐसा था ना कि आप आधा घंटा उस घर पे नहीं बैठ सकते, आपका सर पकड़ लेगा। मैं अपने वाइफ के साथ गया था, हम दोनों का हालत खराब, मतलब सर पकड़ लिया। और मतलब कोइंसिडेंस समझो, जो भी समझो, मतलब उसी दिन मेरी मॉम के एक्सीडेंट हो गया था, हाथ टूट गया था। तो वो इतना रिलेट करता है चीज़ें कि जहाँ भी नेगेटिविटी होती है ना, वो दिखती नहीं है, हार्म कर। लेकिन आपको फाइनेंशियली पूरा वीक कर देगा। आपको घर पे रिलेशन, क्योंकि साउथ वेस्ट में ये भी कोई भी नेतृत्व कोण है, जो पितरों का जगह होता है वहीं बसते हैं। तो नेतृत्व कोण के जगह में होता है रिलेशनशिप जोन होता है, तो वहाँ रिश्ते भी वो खराब करता है, एक दूसरे से संबंध खराब करेगा, आर्थिक स्थिति खराब करेगा, आपके काम धाम को बर्बाद करेगा। और यही चीज़ दिखाता है कि कोई भूत प्रेत चीज जैसा घर पे घुस चुका है। जी। और आपने जो बताया कि जैसे रात को
कोई ठक ठक आए तो खोलो नहीं। एक्चुअली ना कभी कभार क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि रात का, कब कोई कोई एनर्जीज जो होते हैं ना वो रात को ही नहीं, दोपहर के टाइम पे भी एक्टिवेट होते हैं। जी जी। तो कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे कोई सुनसान जगह है नदी के आसपास, तो देखना बड़े लोग मना करते थे कि दोपहर को नहाने मत जाना। हाँ, तो यही सब बोलते हैं, रीज़न है बोलते हैं। जी। तो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद मतलब हम तो परेशान थे ही, लेकिन कई लोग रहते हैं थोड़े से अड़ियल स्वभाव के रहते हैं ना। उन्होंने हमारे अपने घर में कथा कराई, ना पूजा कराई। आप बिलीव नहीं करोगे, हम हमारे ही परिवार से वो करके आ रहे थे, और साल में उस साल में हमारे परिवार से कम 3 मौतें हुई हैं। बाप रे। अगर निगेटिव एनर्जीज आप पे हावी हो जाती है ना सर, तो वो श्रृंखला भी बना देती है, आपने सुना होगा। तो जिन्होंने माना नहीं था उनके घर से, मतलब क्या बोलूँ मैं, उनका जवान बेटा खत्म हो गया, जो रीढ़ था उनके घर की, और अचानक खत्म हुए वो भैया। मतलब मैं और नाम क्या नहीं रीज़न था? लूँगी। रीज़न क्या था? अ, पता नहीं, अपने आप हार्ट अटैक से। और निगेटिव एंटिटीज़, मुझे ऐसा लगता है जो सडन डेथ होता है वो निगेटिव एंटिटीज़ के चलते ही होता है, मुझे ऐसा जब भी लगता कोई है। भूत प्रेत घर पे घुसे ना, तो एक बात याद रखना, देखना या तो पीपल का पेड़ उग जाएगा, या तो जी बरगद का पेड़ आ जाएगा, जी। कहीं छत में लग गया या कहीं दीवार के पास दरवाजे पे। हम लोग सोचते हैं कि ऐसे कोई चिड़िया वो उसका फल वल ला के छोड़ दिया और वहाँ उग गया, लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं हो जब सकता, भी नहीं कोई हो एनर्जी सकता। घर पे प्रवेश करने का कोशिश करता है ना, तो वो पेड़ पौधों को माध्यम बनाता है। जी ऐसे ही पीपल के पेड़, बरगद के पेड़ जैसे पेड़ ऑटोमेटिकली वहाँ लग जाते हैं, जी और ये साइन होता है। जी। और एक सबसे बड़ा कारण आपको बता रही हूँ, वो जो कार वाला जो इंसिडेंट हुआ था। हम पूजा कराते थे, हम थे उस घर में, पर एक समय के बाद पापा ने रियलाइज़ किया यहाँ बढ़त नहीं हो रही है हमारी। अब मेरे मम्मी पापा रायपुर शिफ्ट हो गए। अच्छा। अब आप समझ लो कि वो घर ही छोड़े, मतलब आप समझ लो, अब इससे ज़्यादा कोई क्या बोलेगा, हम्म। है ना? अपना घर कोई छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन वो छोड़े, और वो अभी 2-3 महीना हो गया हम लोग रायपुर में ही सेटल हो गए, क्योंकि उन्हें लगता था यहाँ बढ़त नहीं हो रही है हमारे घर में, ग्रोथ नहीं हो रहा। ग्रोथ नहीं हो रही है मेरे बच्चों की, मेरी। ऐसा पापा को लगा, और उन्होंने बहुत कड़ा मन करके छोड़ दिया वो घर, कि यहाँ अच्छा नहीं लगता, मतलब हैवीनेस लगती है। निकाला, 10-12-14 साल निकाला उस इंसिडेंट के बाद, पर आदमी कब तक सरवाइव करेगा सर? जब लगा उनको कि नहीं, अब बेटा भी है, अब वो भी अगर काम धाम पे ध्यान नहीं देगा तो जगह छोड़ना ही उचित है, तो फिर हट गए वो वहाँ से। और मेरे भाई का बहुत एक्सीडेंट होता था आए दिन, हो सकता है उसका ऑरा वीक हो। हम लोग मर देखो में एक और चीज़ है सच्चाई, जब भी भूत प्रेत किसी घर पे घुसते हैं ना, याद रखना वहाँ का वास्तु भी खराब होता है, तभी वो घुस पाते घुस हैं। पाते हैं। हाँ, ये तो है, ये तो है। वास्तु वीक हो तभी इफेक्ट ज़्यादा आता है, मुझे ऐसा और लगता जैसे आप है। बता रहे हो ना, मैं श्योर बोल सकता हूँ कि आपके घर पे साउथ वेस्ट में टॉयलेट है। जी होगा, हो सकता है, हो सकता है। नेतृत्व कोण जब खराब हो जाए तभी कोई बाहरी शक्ति प्रवेश करता है घर के अंदर। हाँ, तो जो 14 साल आपके पिताजी ने वहाँ निकाला, 14-15 साल, जो भी, वो कहीं हाँ। ना कहीं राहु के दशा में ही होगा, और राहु का दशा खत्म हो, इसलिए वो फिर एक अच्छे प्लेनेट जो सपोर्ट करता है ना, फिर अच्छे ग्रह, निकलने का हुआ वो वहाँ से, अपना हाँ। बाहर जाने का या वहाँ को ठीक करने का प्लान कर देता है। जी 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 तो ऐसे ही वो चलता है। जी जी जी। सर, मैं आपको एक और किस्सा बताती हूँ, जो अभी 6-7 महीने पहले का है। मेरी खुद की बहुत मेरी क्लोज फ्रेंड है। कैन यू बिलीव, उनकी सासू माँ उनके बेटे पे ब्लैक मैजिक करती थी। ये कब से शुरू हुआ मैं आपको बता रही हूँ। मेरी फ्रेंड है और उनके हस्बैंड है, वो अपनी सासू माँ के साथ रहते थे। उनके जो जेठ जी हैं वो गांव में रहते थे, पाटन तरफ किसी गांव में, ठीक है। पाटन, अच्छा, रायपुर के आगे। हाँ हाँ, उधर कहीं रहते थे। तो उनका एक बंधा हुआ था कि फेस्टिवल में बड़े बेटे बहू के साथ, नाती के साथ घर आते थे, और हर महीने उनके दोनों बेटे उनको 5-5 हज़ार देते हैं उनके खर्चे के लिए। ये उनका बंधा हुआ है। सडन साल भर पहले क्या हुआ कि उनके जेठ जी की डेथ हो गई कार एक्सीडेंट में। वो ड्रिंक विंक भी बहुत करते थे, और कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। ठीक है, उसके बाद उसकी सासू माँ एकदम चेंज हो गई। मतलब वो, मतलब देखती भी थी ना इनको, मतलब जीजू को, मेरी फ्रेंड के साथ, तो वो थोड़ी सी वियर्ड बिहेवियर रहता था उनका, कि मतलब बर्तन धो रही है तो पटक के धोना, कि मुझे दिक्कत है तुम दोनों के साथ रहने से। एंड एक दिन उसने मेरे को रोते रोते कॉल किया कि आरजू, मतलब ये बहुत सडन हो रहा है, और
मम्मी आजकल बहुत वियर्ड बिहेव करी है मेरे साथ। मतलब पहले वो ऐसे रहती थी कि उन्हीं को बोलती थी कि जा कहीं से घुमा के ले आ रही, इसका सिर दर्द कर रहा है, छोटी बच्ची है, उसकी छोटी बच्ची भी है मतलब 1.5 साल की, तो थोड़ा बाहर ले जाया कर। अब वो ऐसी है कि ये मेरे लिए कुछ खाने का भी ले आए तो उनका मुँह बन जाता है। तो मैंने उसको बोला कि देख तू पॉजिटिव सोच, उनका बेटा गया है खुद का, तो इंसान थोड़ा डिप्रेस्ड भी रहता है, गलत मत समझ करके। उसने बोला ठीक है। एक दिन क्या हुआ, जो उसके हस्बैंड हैं वो लैब में हैं, मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं बताऊंगी, पर वो लैब में है, ठीक है। तो वो जल्दी चले गए और खाना छोड़ के गए, खाना छोड़ के गए। और नॉर्मली होता है कि हस्बैंड जब छोड़ देते हैं तो वाइफ खा लेती है खाना। जब वो खाने बैठी सर, उसे ऐसा लगा कि उसके दांत में कुछ फंसा है, ठीक है। उठी, बेसिन में गई, जब उसने किया उल्टी करी कि क्या फंसा है मेरे उसमें, हड्डी था, हड्डी का चूरा जैसा बना के कुछ। उस दिन उसने बहुत हिम्मत करके डायरेक्ट पूछा आंटी से, क्या दिक्कत है आपको हम दोनों से। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि जो पति पहले प्यार करता था वो एकदम चिल्लाने लगा, बाहर ले जाने से मना करने लगा, और ये भी एकदम चेंज हो गई। तो फिर गुस्से में उन्होंने बता भी दिया कि मैं तुम दोनों को साथ नहीं रहने दूंगी, तुम दोनों को साथ रहने ही नहीं दूंगी। मतलब उनका 1-to-1 कॉन्वर्जेशन हो गया था। वो रोते रोते मेरे को कॉल की, फिर मेरे को मिलने घर आई मेरे। मैंने बोला देख तू गिव अप नहीं कर सकती। मतलब उसका मन इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था ना सर, शुरू से स्पिरिचुअल नहीं थी वो बचपन से। मतलब उसका स्पिरिचुअल होना मतलब इतना है कि सुबह शाम की दिया बत्ती और सावन में भोलेनाथ के मंदिर जाना, मतलब ऐसा कोई पाठ कुछ ऐसा वो नहीं करती थी। मैं बोली तेरे को डाउट था, अब तू क्लियर हो गई कि तेरी सासू माँ ही तंत्र करवा रही है तुम दोनों पे, तुम दोनों को अलग करने के लिए, क्योंकि उनके दिमाग में किसी ने ये बैठा दिया था कि अब बड़ा बेटा चला गया तो सारा भार छोटे बेटे पे है। तो ये अगर अपनी पत्नी को देखेगा तो तेरे को कौन। और होता है कि लेडीज लोग भड़का भी देते हैं मुझे, क्योंकि मैंने आंटी का वो रूप देखा है जब नई नई उसकी शादी हुई थी। जब मैं जाती थी तो वो मेरे को अटेंड करती थी और वो मेरी फ्रेंड को बोलती थी कि ये बना वो बना, तेरी सहेली आई है कितनी अच्छी है। और वो सडन मेरी फ्रेंड के लिए वैसा करे, मतलब वो किसी के बहकावे में भी हो सकता है ना, उनको वो डर हो गया कि अब तो मेरा वो बड़ा बेटा चला गया तो उधर से मेरे को फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, तो ये छोटा ही मेरा है तो ये मेरा ही रहे छोटा बेटा, ऐसा। तो मैंने उसको बोला तू कुछ मत कर, तू एकदम स्पिरिचुअल नहीं है, तू कम से कम बजरंग बली के मंदिर जा या देवी माँ के मंदिर जा, तेरे घर के आसपास कोई भी मंदिर हो तू वहाँ जा कम से कम। जब वो मंदिर जाती थी ना तो सासू माँ विरोध करती थी, घर में भी तो भगवान है, क्यों जा रही है मंदिर। तो इसका शक और गहरा होता गया कि ये पक्का कुछ एकदम डेफिनेटली करवाती है। बोल तो दिया था उन्होंने कि मैं नहीं रहने दूंगी तुम लोगों को एक साथ, पर वो जाती थी लड़ के झगड़ के जैसे भी। फिर उसने हिम्मत करके हनुमान चालीसा करना स्टार्ट किया, दुर्गा चालीसा, मेरे बोलने पे। मैंने उसको एक दिन बहुत प्यार से समझाया, मैं बोली तू अपने पति को ऐसे ही जाने देगी, क्योंकि सामने वाला तो यही चाह रहा है कि मेरा बेटा मेरा हो जाए और तू छोड़ के चली जाए बच्ची को ले। सावित्री ने सत्यवान को वहां से ले आई थी भैया, यमराज से। मैं बोली तू कम से कम अपना एफर्ट तो कर, कुछ पूजा कर, पाठ कर, साधना कर, कुछ तो कर कि भगवान को लिखा भी बदलना पड़े या तेरी सास को सद्बुद्धि मिले या चीज़ें डिफरेंट हो। जब वो मंदिर जाती थी ना सर, उसकी सास कभी गिर जाती थी। मतलब भगवान पनिश करते हैं अगर आप उनके भक्त को जबरदस्ती अपने स्वार्थ के लिए परेशान करोगे। एक एक बार तो आंटी का सिर लग गया था, मैं खुद देखने गई थी क्योंकि मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है तो हम फैमिली जैसे हैं। सिर लग गया था, पर वो जैसे ठीक होती थी ना वो फिर दौड़ जाती थी कुछ ना कुछ करवाने इस पे तंत्र, ठीक है। उसके जो जेठ जी हैं वो शिक्षाकर्मी में थे, उनकी वाइफ का दूर दूर तक ऐसा नहीं था कि वो मतलब वहीं रहेगी, वो अपने मायके जाने का सोच रही थी क्योंकि उनको याद आती थी बहुत उस घर में। अनुकंपा नियुक्ति में उन्होंने ट्राई किया था, ठीक है, अनुकंपा नियुक्ति में उन्होंने ट्राई किया था पर उनका काम नहीं हो रहा था अपने पति के पोस्ट के लिए। जब वो रेगुलर मंदिर जाने लगी मेरी फ्रेंड और हनुमान चालीसा दुर्गा चालीसा करने लगी, धीरे धीरे उसका जब वो बिल्डअप होने लगा ना, तो उनकी जो सासू माँ है उनके पास फ़ोन आया उनकी जेठानी का, मेरी फ्रेंड कि माँ आपको यहाँ आना पड़ेगा क्योंकि बच्चा छोटा है, मैं अगर वहाँ जाऊँगी तो देखेगा कौन। तो उस दिन उसने बहुत खुशी खुशी मुझे कॉल किया था मेरी फ्रेंड ने कि वो बुला रही है अपने पास।
तो मेरे को अब थोड़ा सा होप मिल रहा है आरजू कि हो सकता है अब चीज़ें धीरे से ठीक हो जाएंगी। खुन्नस अभी भी है उसकी सासू माँ के मन में, लेकिन अब उसका ऐसा कंडीशन है सर, वो करना तो नहीं छोड़ती, पर इसके पूजा का भी रिजल्ट दिख रहा पर है। आपको पता कैसे चला कि हाँ वो तंत्र ही है जो उसके घर वाले करवा रहे हैं? खाने में हड्डी मिलना, खाने में हड्डी मिलना, उनका व्यवहार वियर्ड होना, और मैंने इस चीज़ को साइकोलॉजी से भी कनेक्ट किया कि सासू माँ का डर करवा रहा है उनसे हाँ, डर ही करवाता है। कि मेरा बड़ा बेटा तो नहीं है, छोटा ही है, तो ये अगर पत्नी और बच्चे पे खर्च करेगा मुझे नहीं देगा, तो वो जो मेरा बड़ा बेटा नहीं है वाला डर ने ही उनको वैसा बना दिया जो वो थी ही नहीं। तो मैं आपके शो के ज़रिए लोगों को ये बताना चाहूँगी कि कई बार लोग बाय बर्थ या बाय नेचर बुरे नहीं होते, उन्हें परिस्थिति बुरा बना देती है। करेक्ट। तो उनसे आप गुस्से से डील ना करो, भक्ति से डील करो। भक्ति की शक्ति बहुत होती है सर। कहाँ मतलब बजरंगबली ने किया, माँ दुर्गा ने किया ना, उनकी जेठानी का मति ही फिर गई कि उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि माँ आप यहाँ आके रहो पाटन में, मैं अकेले नहीं देख सकती बच्चे को। कहाँ वो अपने मैके जाने वाली थी, अगर वो मैके नहीं जाती तो सासू माँ को नहीं बुलाती, सासू माँ यहाँ से नहीं हटती, जितना देखती तंत्र करवाती, जितना करती देखती लड़ाई करवाती। तो कहीं ना कहीं तो उलट फेर तो ऊपर वाले ने किया। राइट राइट। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। सो भक्ति और साधना में अंतर क्या होता है? भक्ति और साधना में देखिए, जैसे मैं बजरंगबली के मंदिर जा रही हूँ हर मंगलवार शनिवार प्रेम से मोतीचूर के लड्डू लेके, वो भक्ति है, वो भक्ति है। पर लेकिन मैं 11 दिन बिना लहसुन प्याज के एक आसन पे बैठ के ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान चालीसा करूँ, राम नाम का जाप करूँ, वो साधना है। और भक्ति सरल है सर, लेकिन साधना कठिन है। दोनों में से शक्तिशाली क्या है? साधना, भक्ति भी है लेकिन साधना का प्रभाव जो है वो तुरंत हाँ। तुरंत दिखाता है, तुरंत। आजकल मैरिड लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं? मैरिड लाइफ में मैं एक चीज़ आपके शो के ज़रिए मैसेज देना चाहूँगी लोगों को। लोग खुद नज़र को आमंत्रित करते हैं प्री वेडिंग शूट करके, ऐसा मुझे लगता है। आप देखना कई शादी तो ऐसी होती है कि लग के वो हो जाती है, टूट जाती है। पहले प्री वेडिंग शूट हो गया, लोगों की नज़र लगी, और नज़र इफेक्ट मोर देन वर्ड्स। आई कैन बिलीव अगर किसी इंसान का ऑरा नेगेटिव है ना सर, और आप बहुत पॉजिटिव हो ना, वो आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा, आपको लगेगा कब भागे मेरे पास से। नज़र में वो ताकत होती है, बुरी नज़र में। तो मैरिड लाइफ में बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे मेरी शादी जितने अच्छे से हुई है, हो सकता है मेरी बहन की ज़्यादा अच्छे से हो, क्योंकि वो 4 साल बाद होगी, 6 साल बाद होगी, ठीक है, तो वो ज़्यादा उसमें शूशा ऐड हो जाता है, ज़्यादा टेक्नोलॉजी ऐड हो जाती है। तो जिनकी बेटियों की कम अच्छे से हुई है, तो वो लोग हो जाता है कंपैरिजन से नज़र लगता है, मुझे ऐसा लगता है। फिर लोग भड़काना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे हस्बैंड वाइफ है, तो बड़ी बहू अच्छे घर से आ गई, छोटे बहू ज़्यादा अच्छे घर से नहीं आई। एवरीथिंग मैटर्स, मेरे को लगता है नज़र की कंपैरिजन से नज़र इफेक्ट होता है, मुझे ऐसा लगता है। जहाँ कंपैरिजन होता है फिर लोग चिढ़ने लगते हैं, फिर वो चीज़ ना पकड़ ढीली होने लग जाती है। जैसे आपने बताया कि ब्लैक मैजिक करवाती थी, तंत्र करवाती थी, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर प्लेस होता है, एरिया होता है जो लोग ये सब करते हैं? जी क्या सर, होता है, मतलब कैसे करते होंगे? मुझे जहाँ तक आइडिया है, अपने अब तक के लाइफ के एक्सपीरियंस है ना, कि लोग तो इतने सीखे पड़े हो गए हैं ना कि अगर कोई किसी चुड़ैल को भी सिद्ध कर लिया तो वो सामने वाले से पैसे लेके उसका काम कर देगा, भले वो पाप खुद पे भी ले रहा है। लोग क्या करते हैं, शमशान में जाते हैं, सिद्ध कर लेते हैं। मुझे जहाँ तक मेरे गुरुजी ने बताया, जितना मुझे नॉलेज है, शमशान में जाते हैं, अघोर साधना होती है। और जो इस तरह के लोग होते हैं ना, ये किसी सीखे हुए को ही पकड़ते हैं जो इन्हें थोड़े बहुत पैसे लेके सिखा दे, फिर ये अपना खुद का बिजनेस चलाते हैं। और कड़वा है पर सच है, मुझे तो ऐसा भी लगता है सर कि कई ऐसे लोग हैं हमारे सोसाइटी में जो जिनका काम चुड़ैल करती है और वो नाम दूध का देते हैं, मुझे ऐसा लगता है। आई कैन बिलीव उनका ऑरा निगेटिव रहता है और वो नाम भगवान का देते हैं और काम उनका
कोई और ही करता है, और ही करते हैं। मुझे ऐसा लगता है। बट क्या है, बहुत से टाइप की प्रेत आत्माएं होती है, जी उनके अलग अलग योनि के नाम उनको पड़े हुए हैं। जी। लेकिन चुड़ैल एक ऐसा शब्द है ना जो वन ऑफ द सबसे डेंजरस होती है। आपको पता है जी चुड़ैल बनते कैसे हैं? मैं कैसे? बताता हूँ। बताइए बताइए। जब किसी महिला जब गर्भ में होती है ना, ओके प्रेग्नेंट होती है ओके। और किसी कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है, हाँ वैसी डेड बॉडीज को शमशान घाट में भी नहीं जलाया जाता है या गाड़ा जाता है। अच्छा ऐसे ही लेडीज को नदी के उस पार शमशान घाट के गाड़ा जाता है, क्योंकि वही चुड़ैल बनती है। अब वो इतनी डेंजरस क्यों होती है? क्योंकि उनका आस जो होता है ना, एक जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो एक मन में आता है कि माँ बन रहे हैं, बच्चे को कैसे पालेंगे, बच्चे को कैसे रखेंगे। बड़ा अब करेंगे। उस आस के साथ कोई खत्म हुआ तो सोचो कि उसके मन में क्या होगा। तो जब वो जाग जाती है ना, तो वो उसके साथ वो बच्चा भी होता है, वो बच्चा को प्रॉपर पालेगी खिलाएगी। अब वो डेंजरस क्यों होती है? जी क्योंकि जब भी कोई इंसान उसके आसपास आता है ना, तो उसको अपने बच्चे के लिए इनसिक्योरिटी फील होता है, और अच्छा। इसलिए वो आक्रामक रूप से हमला करती है, और इसलिए वो बहुत डेंजरस होती है। तो चुड़ैल जो है चीज़, वो सबसे ही हार्डेस्ट है और सबसे डेंजरस है। जी इवन अगर वो कहीं है तो बहुत लोग तो उसको हटा ही नहीं सकते, उनको जगह ही खाली करना पड़ जाएगा। हठी हटी। हठी। हाँ, लेकिन उसका एक काट भी है। हमारे बड़े बूढ़े बताते हैं कि अगर तुम्हारा पाला चुड़ैल से पड़ा है जी तो याद रखना कि पानी ही तुम्हें बचा सकता है, क्योंकि पानी को वो अपना ससुर मानती है। जो जी। पानी है उसको लांग नहीं सकते हो, अच्छा पानी को नहीं लांगते हैं, और पानी को खींचोगे तो भागेंगे, इसलिए पानी से ही उस बचा जा सकता है। जी और इसीलिए वैसे एंटिटीज़ को जब भी वो जब कोई ऐसा डेथ होता है, एबनॉर्मल डेथ, जो पेट में बच्चा हो, उन्हें पहले तो शायद जलाया नहीं जाता है, दफनाया ही जाता है, और उसको नदी के उस पार ही दफनाया जाता है कि गाँव वाँव अगर नदी के इस पार है तो उसका जो प्रभाव है वो इस पार ना आए, वो इस पार ना अच्छा आ सके, उसी पार रहे। तो ये होता है चुड़ैल। जी। ब्लैक मैजिक में आपको लगता है कि ऐसे कोई फोटो देख के, या किसी को फोटो देते हैं ना, मूवीज में दिखाता है, वो फोटो को ऐसा तंत्र में रखता है और उसके लिए ब्लैक मैजिक कर देता है, ये कितना सच होता होगा? देखिए, अगर सच भी होता होगा तो इतने लोग हैं, बड़े बड़े शख्स हैं, अंबानी है, शाहरुख खान है, सलमान खान है, ये लोग के ऊपर ब्लैक मैजिक क्यों नहीं होता? ये लोग का जी फोटो तो ज़्यादा है इस दुनिया में। जी जी। ब्लैक मैजिक सर उन्हीं का किया हुआ ज़्यादा इफेक्ट होता है, ये भी कड़वा है पर सच है, जो आपका गोती पीढ़ी जानते हैं। करेक्ट। ठीक है, इफ आई एम राइट, है ना? जो गोत्र और पीढ़ी जानने से गोत्र का नाम लगता है, किस गोत्र के हैं, किस पीढ़ी के हैं, वंशज। जी, मेरी दादी जो है मेरे को बचपन में एक सीख देती थी, जब मैं दूसरी तीसरी क्लास में थी, कि कई बार होता है गांव के लोग भी पूछते हैं, अब दादी को तो सब पता है, तो वो बोलती है कि बेटी कोई पूछी ना तोला, तो कभी भी अपन नाम गोत्र सही सही मत बतावे। तो मैं अब बड़ी हुई हूँ तो मुझे मेरी दादी की बात समझ में आ रही है, लोग गोत्र पता करके ही तंत्र करते हैं। जो अदर कास्ट वाले होते हैं, जिनको नहीं पता होता, वो गोत्र पहले पता करेंगे कि इसका गोत्र क्या है। अब बच्चे क्या है, मन के सच्चे अगर सुना है तो बता देते हैं, हमें उतना नॉलेज नहीं होता। तो अंबानी वगैरह का ऐसा है ना सर, उनका ऑरा भी वैसे ही स्ट्रांग है, और उनको अपने रिश्तेदारों का वो खबर रखते होंगे। भले हमें लगता है वो आए दिन अपने घरों में बड़ी बड़ी पूजाएं करवाते हैं, आप देखिएगा न्यूज़ में। महाकाली का इतना बड़ा यज्ञ करा रहे थे भाई हाँ अनंत अंबानी हाँ, जी। बगलामुखी माँ के मंदिर जाएंगे जो हाँ नलखेड़ा में है, हाँ। या मतलब बड़ी बड़ी सिद्ध पीठों में जाते हैं, कलकत्ता जाएंगे। क्यों जाते हैं वो लोग? अपने बचाव के लिए। और अगर आप सक्सेसफुल हो, अगर आप रिच हो, अगर आप उस पोजीशन पे हो कि आपको लगता है कि लोग आपसे जलेंगे, आपको दैवीय शक्तियों का हवन तो बीच बीच में करवाना ही चाहिए। और फोटो से तंत्र होता है, ये सच्ची बात है, क्योंकि फोटो में इमेजिनेशन है। अगर आपके बीच का कोई व्यक्ति कराया तो आपका नाम गोत्र पीढ़ी के साथ अभिमंत्रित करके तंत्र करवाएगा, और अपनी खुन्नस निकालने के लिए करवाएगा। तो मैं आज आपके शो में एक चीज़ बहुत अच्छी ये भी बताना चाहूँगी, फोटो से तंत्र होता है ना, तो फोटो से तंत्र उतरता भी है। अच्छा। आप जाइए शनिवार में किसी भी काली माँ के सिद्ध मंदिर, और आप वहाँ से नींबू लेके आ जाइए, 2 3 4 जितना भी, हाथ में रखिए, अपने हस्बैंड वाइफ की फोटो के सामने ओम क्रीम कालिकायै नमः, ओम क्रीम कालिकायै नमः को 7 बार बोल के वार के फेंक दीजिए, या तो विसर्जित कर दीजिए फोटो का उतारा करना है। फोटो के। और इस उम्मीद के साथ
कि अगर इस फोटो में किसी ने तंत्र किया है माँ, तो मुझे विश्वास है कि अब मैं 7 बार मंत्र बोल रही हूँ, वो तंत्र उतरेगा और करने वाले पे ही जाएगा। और बिलीव मैटर्स सर, बिलीव वर्क्स। अगर आपका बिलीफ सिस्टम है जो ना हिला देता है सामने वाले को, आपको काली माँ के पास ही तंत्र को काटने की शक्ति है। और काली माँ पे नींबू की माला इसलिए पहनाई जाती है कि अला बला हो वो कट जाए। ये मुझे एक बार काली माँ के मंदिर के पुजारी ने बताया था, आकाशवाणी की जो काली माता हैं, तो उनके पुजारी ने मुझे बताया था। कई बार उन लोग फेस रीड करके भी समझ जाते हैं। मैं बहुत परेशान थी 2-2.5 साल पहले। मेरी बेटी की उनको नज़र जल्दी लग जाती थी। मेरी बेटी उस समय छोटी थी, तो उन्होंने, परेशान है बिटिया? तो मैंने बोला हाँ। तो बोला टोकरी देखी, इसमें तो नींबू की माला ही नहीं है, जा खरीद के आ। गई मैं, 51 नींबू, थोड़ी सी महंगी थी, तो मैं वो कॉस्टली समझ के ही मैंने नहीं लिया था। तो उन्होंने मुझे समझाया था, जब भी आए 21 से 51 नींबू की माला, पैसे को मत डरा कर, वो थोड़ी कॉस्टली आती है, 101, 151 ऐसे मिलती है, तो सिंगार के साथ चढ़ाया कर। अगर बेटा तू शादीशुदा है, क्योंकि लोग जलने वाले बहुत हैं, और जैसे माँ ने वो पहन ली, तो जिसने भी किया है तेरे पे तंत्र, वो उस पर फिर पलट के जाता है। इसलिए काली माँ को नींबू की माला पहनाई जाती है। और जो उनका नींबू का प्रसाद रहता है, उतारा करने के लिए ही होता है सर, ठीक है। तो मेरे को भी ना बीच में ऐसा लगता था कि हमारी फाइट होती है। मैंने ये मेरे को किसी ने बताया भी नहीं था, ये मेरा खुद का बिलीव है ना। मैं गई एक बार, मैंने लिया प्रसादी, पहले चढ़ाया, फिर लिया वारा, ओम क्रीम कालिकायै नमः, ओम क्रीम कालिकायै नमः, विसर्जित कर दिया। जिन पे मेरे को डाउट था हमारा ठीक हो गया, और उनका लड़ाई हो गई। तो मेरे को लगा ये वर्क किया है भाई, ऐसा करना चाहिए। और मेरे को पता चलने लगा कि अच्छा ये है क्या, ये जलता है क्या। तो आपने लास्ट बार बताया था ना अपराजिता स्तोत्र के बारे में जी, तो इसका क्या रिश्ता कोई माँ काली से? माँ काली ही माँ गौरी है, वो तो अलग है ही नहीं ना सर। और आपको एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग मैं सोच के ही आई थी कि इसके बारे में मैं आज आपसे चर्चा करूँगी। माँ काली जो है, मार्कंडेय ऋषि है। जब हमारा पहला पॉडकास्ट हुआ था, उसमें काफ़ी कमेंट आए थे, आपने पढ़ा कि नहीं मुझे नहीं पता, मैंने एक पढ़ा था। लोग बोल रहे थे कि मार्कंडेय ऋषि कैसे, लेकिन मार्कंडेय ऋषि ही उसके वो हैं, क्या बोलते हैं उसको, द्योतक लिखे हुए, हाँ, जो हाँ, जिन्होंने रचनाकार बोल रचना की, सकते हो बिल्कुल आप, किया है कि उत्पत्तिकार, हाँ। उत्पत्तिकार है वो। मार्कंडेय उनके समझो बेटा बनाए थे ना उनको, हाँ, उन्हें वो तो एक्सेप्ट किए थे। भोलेनाथ के, और वो बेटा बनने की भी स्टोरी है। वो तो अमर हो कि उनको भी तो हिमालय में जगह मिला। वो तो अजर अमर है, हमारे बीच में है। हाँ। और अपराजिता स्तोत्र है ना सर, जब से मैं वो करने लगी ना, मैंने माँ काली, माँ बगलामुखी की प्रेजेंस अपने लाइफ में फील किया है। उसकी स्टोरी मेरे को बाद में पता चली। मार्कंडेय ऋषि जो हैं, वो उनके रचनाकार है, वो इतने शक्तिशाली हैं। ये सबको पता है कि उनकी 11 या 5 वर्ष की आयु रहती है, ऐसा कुछ कहानी है, ठीक है, कि वो पकड़ लेते हैं शिवलिंग को, फिर उनके यमराज पिता को पता होता है कि ये जल्दी गुजर जाएगा। हाँ, माँ बाप को पता तो रहता ये है। क्या करते हैं, वो महाकाल को ऐसा पकड़ के वही महामृत्युंजय मंत्र का रचना भी किए थे, किए हैं। और ओम महामृत्युंजय त्र्यंबकम। मंत्र पढ़ते पढ़ते बचाव करके यमराज आता है और सोचता है मैं मेरे से कहाँ तू बचेगा, और हाँ, महाकाल बाहर आते हैं। जी, मेरे हिसाब से, मेरे ऐसा लगता है, मैंने कहीं सुना नहीं हाँ, कि ये कथा मेरे हिसाब से शायद उज्जैन का ही है। हो सकता है, वहीं पर ही महाकाल पहली बार आए, और पहली बार इसी आए, कारण से मार्कंडेय स्थापित ऋषि हो को गए। हाँ बचाए और उन्हें अमृत दिया, समझो एक प्रकार से। जी। और अपराजिता स्तोत्र पावरफुल इसलिए है क्योंकि उनके रचनाकार मार्कंडेय ऋषि हैं। मार्कंडेय ऋषि को जब भोलेनाथ ने बचाया था, तो वो तो बहस हुई थी यमराज और उनके बीच में कि हे यमराज, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम काल हो, तुम भूल गए मैं महाकाल हूँ, मैं स्वयं महाकाल हूँ। तो वो तो नियति में लिखा है प्रभु, मैं वही कर रहा हूँ। हाथ जोड़ के यमराज जी खड़े हो जाते हैं। भोलेनाथ बोलते हैं ऐसा, जाओ मैं इस वत्स को, इस बालक को अपना एक वर्ष देता हूँ। अब भोलेनाथ का एक वर्ष, भोलेनाथ का एक क्षण क्या होता है पता है सर? 4 युग के बराबर उनका एक क्षण होता है। मतलब कलयुग, क्या बोलते हैं, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर, कलयुग। अब वो मार्कंडेय ऋषि को उन्होंने अपना 1 साल दिया है। मतलब जब तक सृष्टि है, मार्कंडेय ऋषि रहेंगे, वो अजर अमर हो चुके हैं, और उनकी वो रचना है। तो आप सोचो वो कितना इफेक्टिव है। मैं जब इस पे खोज करने गई ना कि मुझे माँ काली के दर्शन हो रहे हैं स्वप्न में, माँ बगलामुखी की तरफ मेरा ध्यान जा रहा है कहीं ना कहीं, तो मुझे रियलाइज हुआ कि भैया मार्कंडेय ऋषि ने रचना की है, और वो भोलेनाथ के लाडले हैं। उन्होंने अपना 1 साल दे दिया।
उनके 4 युग में उनका एक क्षण होता है शायद भोलेनाथ का, तभी तो वो एक पल में सृष्टि नहीं, उसके किस्मत बाद माता गौरी और भोलेनाथ उनको एक्सेप्ट करे एज अ देयर लाइक उनके चाइल्ड, पेरेंट है और वो तुम्हारे वो बच्चे हैं उनके, कितने तो शक्तिशाली वो होंगे गणेश जी वो, के साथ भी रहने मतलब उनको अपने फैमिली का पार्ट बनाए थे ना पार्ट मार्कंडेय बनाए, ऋषि को, पार्ट बनाए। तो वो हिमालय पे ही बसते हैं ऐसा बोला जाता है। जी जी जी। तो ये तो है कि कुछ तो है, मतलब वो रचनाकारी थे ना। महामृत्युंजय मंत्र भी मार्कंडेय ऋषि ने लिखा है, बहुत कम जी लोग को पता होगा। जी 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 तो पहली बार मार्कंडेय ऋषि ने ही महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण किया था और जी यमराज सर। से बच गए थे। वायरल होना कितना इफेक्टिव है, वो भी कम समय में। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी क्योंकि मुझे विवाद नहीं चाहिए सर। लेकिन आप देखना कोई वायरल होता है फिर ना 4 महीने बाद गायब, डाउन हो जाता है। डाउन हो जाता है, फिर याद करना पड़ता है, अच्छा तुम उसकी बात कर रहे हो। तो मैं इस पे बिलीव करती हूँ कि नदी की तरह बहते रहो। आपको बहुत सारे लोग एक बार जान जाए फिर 6 महीने में भूल जाए, इट्स फार बेटर देन कि आपको कुछ लोग समय समय पर जाने। ये मेरी सोच है, वायरल होने के पक्ष में नहीं होती कभी। कोई पुनर्जन्म से रिलेटेड आपको विश्वास है कि होता है? पुनर्जन्म सच होता है, और आप देखना कई लोगों को ना आप सर पीट लो कि मंदिर जाया कर, वो नहीं जाते। पुनर्जन्म में भक्ति ही नहीं की है किसी देवता की, हो सकता है। मैं मान ही नहीं सकती। जो आपको दिख रहा है, जिसका ऑरा पॉजिटिव है, जो भगवान में बिलीव करता है, स्पेशली माँ काली, माँ बगलामुखी, भोलेनाथ के जो भक्त होते हैं ना सर, वो इस जन्म के होते ही नहीं हैं, वो पिछले जन्म से उनके साथ होते हैं। मैं आपको एक अपना रियल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैं जब बहुत छोटी थी ना, मैं कभी नहीं गई थी डोंगरगढ़, मैं 7वीं 8वीं में गई डोंगरगढ़। हाँ। तो क्या बोलते हैं, मैं गई नहीं थी कभी, और मैं ना 5वीं 6वीं क्लास में थी, तो याद है मेरे को हल्का हल्का मैंने देखा कि घंटियाँ बज रही है और भोलेनाथ है, और मैं गई नहीं हूँ। गई मैं 7वीं 8वीं में हूँ, 5वीं 6वीं में देखा था। पापा को बताया, पापा पहले जा चुके थे, तो पापा बोले भी तो ला ले घूम दर्शन कराया पर बेटी, ते मैं समझ गए होते कौन जगह की बात कर थे। फिर हम लोग को, मेरे को, मेरी बहन को ट्रेन में कुम्हाई साइड से पापा लेके गए डोंगरगढ़। जब मैं ऐसे गई ना सर, और मातेश्वरी चढ़ने से पहले भोलेनाथ का मंदिर पड़ता है, मैं मुंह ऐसे खोल के देख रही थी, ये तो मैंने देखा था सपने में, और पापा को बताया था, फिर पापा लेके आए हैं। तो और अब डूंगरगढ़ में जो माँ है, जिसको हम लोग क्या नाम, बमलेश्वरी दाई बोलते हैं, जी, है कौन? वो माँ बगलामुखी का स्वरूप। बंगला स्वरूप नहीं है, बंगलामुखी ही है वो, बंगलामुखी ही माता है, जी जी जिसको जी, राजा विक्रमादित्य ने स्थापना की थी उस स्थापना युग की में। थी, महाकाल के जो थे, महाकाल के उस जो थे, समय जो राजा, उज्जैन के जो राजा थे महाराज प्रशासक, विक्रमादित्य, प्रशासक, हाँ जिनका कहानी है विक्रम और बेताल, हाँ उसी राजा ने हाँ हाँ, माँ बंगलामुखी को डोंगरगढ़ के उस पहाड़ पे स्थापित किया था। जी 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 सर। जी। तो मैं मान के चलती हूँ कि पुनर्जन्म से मैं कनेक्टेड हूँ डोंगरगढ़ से, तब वो ड्रीम आया है, तब मैं जा सकी हूँ। और माँ बगलामुखी की भी भक्ति, भक्ति मतलब साधना तो बहुत दूर की बात है, भक्ति मतलब उनके मंदिर में पहुँचना भी बिना पुनर्जन्म के, और उनकी कृपा के बिना कोई उनका नाम भी नहीं ले सकता, ये भी सुना है मैंने। अगर वो आपको बार बार अपने मंदिर में बुला रही है, जैसे डोंगरगढ़ बुला रही है, या मैं अमलेश्वर में जाती हूँ जहाँ माँ बगलामुखी का मंदिर है स्थापित, मैं वहाँ गई, मैं बार बार जाती हूँ, हाँ हाँ। मतलब वो बुला लेती है अपने पास। और एक बार क्या हुआ था, मैं आपको बता रही हूँ, भक्ति की शक्ति कह सकते हो आप। एक ना लड़का था, और मेरे को ना मैसेज में परेशान कर रहा था इंस्टाग्राम पे, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और मतलब ना, और कैसी हो, ऐसा वैसा, जबकि मेरे को ऐसे कोई परेशान नहीं करता, क्योंकि लोग समझ जाते हैं कि लड़की कैसी है, मुझे ऐसे कोई नहीं, पर वो कर रहा था। मैं बहुत परेशान हो गई, मेरे को ना बहुत इरिटेशन हो रही थी। मैंने मन में माँ का नाम लिया, माँ बगलामुखी को ऐसे हाथ जोड़ के मैंने, माँ कुछ तो करो, कुछ तो करो, मैं परेशान हो रही हूँ, आप कुछ तो करो। अब पता नहीं उसके साथ क्या हुआ, दूसरे दिन से मेरे को आज तक उसका ना कभी मैसेज आया है ना कुछ, तो कुछ तो उन्होंने किया होगा, व्यवस्था करी होगी, या उसे दंड दिया होगा, तो वो इतना जल्दी सुनती है सर अपने भक्तों का, माँ बगलामुखी। मतलब मुझे तो उन्होंने इंस्टेंट राहत उस लड़के से, सॉरी, दिलाई थी। क्योंकि आप सही रहते हो ना, ऐसा कोई विचित्र आदमी रहता है आप इरिटेट हो जाते हो, और मुझे ऐसे कोई नमूने कभी मैसेज करते नहीं है। वो बेवकूफ़ करता था, हर 1-2 दिन में कर देता था, कैसी हो,
मिलना चाहता हूँ आपसे एक बार, मैंने आपका ये देखा है वो देखा है। मैं एकदम इरिटेट हो गई थी। मैंने माँ से अर्जी लगाई और उसके बाद से आज तक टचवुड भैया उसका आया नहीं, और किसी का आया भी मत वैसा उटपटांग मैसेज। तो मैं तो अर्जी लगा देती हूँ माँ को। आपको पुनर्जन्म में यकीन है? जी जी कभी सर। ऐसा लगा है कि आप शायद पिछले जन्म में कुछ थे जिसके कारण से इस जन्म में आपको आना हुआ? सर मुझे ना ऐसा लगता है कि आई एम एन ओल्ड सोल। मतलब मैं, ऐसी कई जगह है जहाँ मैं अचानक चली जाऊँ तो मुझे लगता है कि मैं तो जानती हूँ। ऐसे कई इंसान हैं जिनसे मैं टकराती हूँ, मिलती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है वो गैर नहीं है, वो मेरे अपने हैं। और मैं पुनर्जन्म में इसलिए भी बिलीव कर पाती हूँ क्योंकि ना, जैसे मैं यहाँ आ गई जगदलपुर, ठीक है, मैं दिल्ली चली जाऊँगी पॉडकास्ट के लिए, और कहीं चली जाऊँगी हरिद्वार, लेकिन ना मैं ना नौका विहार नहीं कर सकती। मतलब महादेव घाट में मेरे कज़न्स कर लेंगे, फ्रेंड्स कर लेंगे, मेरे को ना नाव में बैठने में डर लगता है हमेशा। और मैं सोचती भी हूँ कि मुझे पानी से इतना डर क्यों, मैं कुएं को ज़्यादा देर तक देख नहीं पाती, जबकि मेरे घर में कुआं है मेरे मायके में, और मैं वहाँ पानी निकालने से बचती हूँ। और मेरे को एक बार ड्रीम में दिखा भी था कि मैं डूब रही हूँ और मैं बहुत छटपटा रही हूँ और मेरे हाथ दिख रहे हैं बस, मुझे अगर मैं कोई नहीं कहूँ बचाया। अगर मैं कहूँ कि आपकी पुनर्जन्म पिछले जन्म में आपकी मृत्यु पानी में डूब के हुई थी, तो आई आपको कैन कभी ऐसा लगा? बिलीव, आई कैन बिलीव, क्योंकि मैं जब महादेव घाट आता भी है, बाढ़ आना बोलते हैं क्या बोलते हैं, वो हाँ। उतना भी पानी रहता है ना सर, मैं देख के मेरी बॉडी शिवर करती है। मैं नहीं देख सकती पानी, और मैं झरने में जाने से बचती हूँ। मैं, मतलब मैं बता रही हूँ ना, मैं हज़ारों किलोमीटर सफ़र करके चली जाऊँगी, लेकिन जैसे कभी होता है कि शिप, लोग कितने शौक से शिप में बैठते हैं, मुझे मन में हमेशा ये डर रहता है कि लहर आ गई तो, शिप डूब गया तो, नाव डूब गई तो मुझे ऐसा भी लगता है कि क्या पता मैं पानी में डूब के ही, और मेरे को सपना दिखा भी है, विजन्स दिखते हैं नहीं मुझे। नहीं, मुझे भी एक आपको देखने से एक ऐसा पूर्वाभास होता है कि कहीं लहर है, कहीं नाव में आप डूब गए थे। हो आपके सकता पास है। पर्पल कलर की साड़ी है, आपके हाथ में गोदना है, मोटा पुरानी। मोटा चांदी का कड़ा, नाक पहना नथनी, मोटा मोटा। तो पुराने ज़माने का समय याद आ रहा है, लेकिन आपकी देहांत जो है वो हाँ, कहीं पानी में डूबने डूब के से। हुई थी, कहीं डोंगा डूबने या से। नाव होता है ना, हाँ। उससे ऐसा फील होता है। जी, मैं अभी भी आपके पास आने से पहले ना, जब मैं अपन यहाँ नाश्ता करने रुके थे, दलपत सागर, मतलब इतना फेमस है, मैं वहाँ पे थी ना, तो मेरे को अनईज़ीनेस लग रहा था। फिर हम लोग जूस पीने जब गए, मेरे को अच्छा लगा था, दोबारा आए। मुझे फिर, मतलब मैं ज़्यादा पानी देख नहीं सकती, पानी का बहाव नहीं देख सकती। नाव में तो बैठने का मुझे नहीं लगता मैं कभी बैठना चाहूँगी नाव में। मुझे लगता ही है कि मैं नाव में डूब के, मैं, मतलब मैं गई हूँ, पानी से ही गई हूँ, तो मैं पानी में बैठने से बचती हूँ सर। तो मैं पुरानी सोल है मेरी, या मेरी पास्ट लाइफ बहुत दर्दनाक रही है, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा भी है ना, ये जो आप आज जो आप इतना कनेक्ट हो पा रहे हो माँ बंगलामुखी से, माता काली से, जी जी। तो वो भी एक कारण है कहीं ना कहीं, वो आपके पिछले जन्म के किसी कर्म से आपके साथ जुड़े हुए हैं। संलग्न है। जी। जी। तो जब भी ऐसा होता है ना, ईश्वर तो कहीं ना कहीं हर जन्म में किसी के साथ होता है, किसी का इष्ट होता है, तो वो भले इस जन्म में तुम्हारा इष्ट ना हो, लेकिन भी उसका कृपा होगा, वो उस जन्म में भी तुम्हें भक्ति साथ देगा। मिल जाती है, भक्ति वही करने पे। बात है ना, साधना छूट सकती है, भक्ति नहीं छूट सकती। नहीं छूट सकती, नहीं छूट सकती। जी सर। सो नेहा जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आप आए, अ, एक नए टॉपिक में हम डिस्कस करें, जी जी। और आपके अपनी अनुभव हम लोग को सुन के बहुत अच्छा लगा। सो एक बार फिर से थैंक्स लॉट कि आपने हमें मौका दिया कि आपको डीके शो में बुलाया जाए, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और ऐसे ही इस तरह हम बिल्कुल मिलते रहेंगे। धन्यवाद। Thank you so much, sir, जी, for giving me this opportunity again. थैंक यू। Thanks a lot. Thank you.